हाँ रेणु दी। मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी, शाम को ही कर पाऊंगी। क्यों नहीं कर पाओगे आप? मुझे जाना है, कहाँ बाहर जाना जाना है। है? यहाँ पलवल साइड जाना है। 8 बजे से जाना है? सुबह ही निकल जाऊंगी 6 बजे। देखिए पता है, मैं आपको इसी टाइम पे दे सकती हूँ, मंडे को भी, ट्यूसडे को भी, वेंसडे को भी, पर एकादशी सबसे अच्छा दिन होता है। इसलिए मैं भी खुद सुबह बैठ रही हूँ ना। तो आप ट्रैवल पे होंगे तो वहीं से सुन हम्म। लेना बस। मैं आपको लूप में रख लूंगी, सर्कल में रख लूंगी, हो सके तो सुन लेना। दीदी क्या क्या बताया, थोड़ा शहद इलायची पाउडर और भीमसेनी कपूर। हाँ जी। हाँ। कांच का ठीक। ग्लास हो ज्यादा बेहतर, नहीं है तो स्टील का ग्लास भी चलेगा। दीदी तांबे का ग्लास चलेगा? नहीं, या तो कांच का या तो स्टील का। ओके। दीदी ये संडे क्या है, आपने क्या बताया, समझ नहीं आया। एकादशी है, एकादशी है। नहीं नहीं, बड़ी आप क्या करें, एकादशी है। बड़ी एकादशी। एटुनमेंट दिए जाएंगे आपको। क्या दिए जाएंगे? कुछ नहीं है, बस आप लोग बैठना मस्त, आंखें बंद करना और भगवान कुछ ना कुछ दे देंगे आपको। वो शक्तिपात बोलते वो। यस वो। अच्छा। हाँ। ठीक है। चलिए पहले हम प्रेयर कर लेते हैं। आंखें बंद करें। सुरेंद्र सर चश्मा उतारे। कल्याणी चश्मा पूजा उतारो। करने बैठना है मैम। नहीं नहीं, जहां बैठते हो वहां बैठ सकते हो। तुकाराम सर चश्मा उतार, चश्मा खोल के रख। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं जेनं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने अपने गुरुओं की सूक्ष्म उपस्थिति में हाथों को रब करेंगे, आंखों में रखेंगे। गुरु से प्रदत्त एनर्जी को अपने अंदर प्रवेश कराएंगे। कौन है? 0275। ଫୋନ ଲାଗିବ ତମ ଦେହରେ କଲରେ ହେଥିରେ ଅଛି ଏଥିରେ ଅଛ ଏଇଟା ଲାଗିବ ମୁତୁରେ। दीदी ठीक है। सफर में तो ये गिलास पानी का लेके नहीं जा सकते। हाँ नॉर्मल पानी रख लेना, बोतल में रख लेना। नॉर्मल पानी पी लेना, थोड़ा सा चीनी डाल लेना उसमें, पहले से रख लेना। अगर किसी के पास नहीं हुआ कोई चीज तो चीनी डाल लेना। सुमन, कल सुबह 8 बजे हम लोग मिल रहे हैं, तो सुबह तैयार रहना। ठीक है। हाँ। दीदी कल सैटरडे है। सॉरी, संडे को। संडे को एकादशी है उस दिन। ओके। हाँ। हाँ दीदी। हाँ, एक व्यक्ति पर 3 मंत्र डालने के, और बाजू पर जब हम लिखते हैं तो वो उस 3 में से ही लिखेंगे। हाँ अच्छा। ठीक है, हाँ उससे 3 में से ही। अर्चना जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ दीदी, ये पूछना था कि किसी से मतलब किसी ने पैसा लिया हुआ है और हम्म। वो वापस नहीं कर रहे हैं, तो कौन सा वो डालें? स्ट्रीम डालना है, स्ट्रीम। स्ट्रीम, वो लक्ष्मी। हाँ जी। ठीक है, ठीक है और दीदी। वो भी, और कल्प वृक्ष करा लिया ना, वो भी कर सकते हैं। ठीक है दीदी। हम्म।
रिद्धि सिद्धि। जी, रिद्धि सिद्धि। हमारा नेक्स्ट मंत्र है रिद्धि सिद्धि, जो भगवान गणपति का मंत्र है। ये मंत्र हमको सफलता देता है, सक्सेस, प्रोग्रेस, उन्नति, प्रगति। कोई भी समस्या का अगर हल नहीं मिल रहा हो, आप किसी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, पारिवारिक हैप्पीनेस, फैमिली हैप्पीनेस, शांतिपूर्ण जीवन। शुभ लाभ। जो भी सिद्धि सिद्धि मंत्र में आपने लिखा था ना, वो सब शुभ लाभ में भी मिलता है। सफलता, सक्सेस, ग्रोथ, विकास, प्रगति। हाँ, वो था ना। हाँ, हाँ जी। Freedom, 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 freedom. Just, just, just. दीदी शुभ आप लाभ थोड़ा में। बीच में, हेलो हम्म, दीदी हाँ। आप थोड़ा बीच में लिखिए ना, क्योंकि ये साइड वाला जो है ना उसमें जा रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा है। अर्चना जी, ये ना मैंने बीच में लिखा है, वो आपको अपने सिस्टम में देखने में प्रॉब्लम हो रही है, एक बार लिव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ओके। ठीक है, या तो इसको ऐसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, आपको आता है। नहीं, जूम आउट किया तो वो लाइंस आ रही है। लाइंस ना कुछ लोग ऐसे बना रहे हैं, तुकाराम जी का हाथ आ रहा है, प्रियंका जैन का हाँ हाथ आ नहीं, रहा है वही इसमें तो ना, सब लोग अपने जो अपने जूम आउट स्क्रीन में। कर रहे हाँ। हैं ना इसलिए वो आ हम्म। रहा है। प्रियंका, अपने स्क्रीन से ना हाथ हटाओ, तुम्हारा हाथ टच हो रहा है स्क्रीन पे। मैम जूम आउट करने की कोशिश कर रही हूँ हाँ अच्छा, वही हो तभी रहा ऐसा हो रहा है। इसीलिए हम्म। कि कल तो हो रहा था, आज नहीं हो रहा। एक बार ना लीप करके ये दोबारा सामने ज्वाइन है कर दीदी, लीजिए। ठीक दिख रहा है। रिद्धि सिद्धि लिखा है और शुभ लाभ लिखा है। ठीक है, तो दोनों में सेम है, जो भी रिद्धि सिद्धि में है वो भी शुभ लाभ में है। शुभ लाभ में एक एक्स्ट्रा ये है कि आपको लाभ दिलाता है, बेनिफिट। इसमें भी सफलता है जैसे रिद्धि सिद्धि में था, ग्रोथ इसमें भी है, पारिवारिक सुख, फैमिली हैप्पीनेस इसमें भी है, शांतिपूर्ण जीवन इसमें भी है, और एक एक्स्ट्रा है लाभ। लाभ मतलब पैसों वाला लाभ। ठीक है।
हमारा नेक्स्ट मंत्र है स्वस्तिक। शुभ लाभ भी गणेश जी का ही मंत्र है, ठीक है। शुभ लाभ भी गणेश जी से कनेक्टेड है। रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ दोनों गणेश जी से कनेक्टेड मंत्र है। स्वस्तिक है सूर्य, भगवान सूर्य से मंत्र, सूर्य जी का मंत्र। स्वस्तिक है भगवान सूर्य देव का मंत्र। नेम फेम ना हमको भगवान सूर्य से मिलता है। नाम और सम्मान हमको भगवान सूर्य से मिलता है। तो स्वस्तिक अगर आप करोगे तो आपको नेम फेम मिलेगा। सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगी। लाभ मिलेगा, बेनिफिट। ग्रोथ मिलेगा, विकास। पारिवारिक सुख, फैमिली हैप्पीनेस। शांतिपूर्ण जीवन, पीसफुल लाइफ। और अगर सरकार से कोई काम है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर से कोई काम आपको हो है तो स्वस्तिक चैंट करके जाइए। कोई सरकारी काम आपका अटका पड़ा है, आप पैन कार्ड अप्लाई करते हो, आधार करते हो, सरकारी कोई भी काम करते हैं, सरकारी ऑफिसर से आपको काम है, तो आप स्वस्तिक की चैंटिंग करके जाइए। अगर आप लीडर हो, अगर कोई लीडर है, ग्रुप का लीडर है, को सुनने वाले बहुत लोग हैं, तो वो भी, उनको भी स्वस्तिक करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट मंत्र है सम्यक मार्ग। आप सबको पता है ना कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं, है ना। उसमें से एक बुद्ध जी है, पता है कि नहीं? पता था ना बुद्ध जी। जो हम समझते हैं ना, जो बुद्ध की मूर्ति हम देखते हैं कि ये भगवान विष्णु के अवतार थे, वो बुद्ध जी भगवान विष्णु के अवतार नहीं थे, वो अलग बुद्ध है। सम्यक मार्ग भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। अ, मैडम वो कौन से बुद्ध थे जो अलग हैं? क्योंकि हम खुद पीएमसी ग्रुप पे और ओशो के हैं, तो हम खुद बुद्ध को मानते हैं। हाँ हाँ, नहीं, बुद्ध को मान, बुद्ध संत थे, बुद्ध अच्छे हैं, ऐसा नहीं। पर हमें लगता है कि ये बुद्ध विष्णु के अवतार वाले बुद्ध अवतारी बुद्ध नहीं है। वो कौन से थे वो मिल नहीं रहा है, कहाँ से कहाँ खो गया। पर वो जो भी कोई पी बुद्ध थे। आपने पीएमसी सुना होगा, सुभाष पत्री जी का, जो हम्म। ब्रह्म ऋषि पत्री जी हैं। तो मैं उन्हीं के से जुड़ी हूँ ना, तो हम लोग वो आनापाना सती ध्यान जो है, हम भगवान बुद्ध का ही करते हैं। ओके। तो ये दूसरे बुद्ध हैं? दूसरे बुद्ध हैं ये। ओके ओके, ठीक है। ठीक है। सम्यक मार्ग ना आपको सॉल्यूशन देता है। कोई भी समस्या समस्या में आपको, तो ये सॉल्यूशन देगा, हल निकाल के देगा।
कॉम्प्रोमाइज करना हो, अगर सुन मेरी बात सुनिए, सिर्फ लिखने बैठ जाते हैं, एक बार सुनिए सब। कोई ऐसी बात हुई हो जो हाँ कोर्ट केस तक बात जा सकती है, पर आप चाहते हो कि वहां ना जाए, समझौता हो जाए, ठीक है। अगर झगड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम आई है, बात ज्यादा ना बिगड़े, समझौते में सब कुछ हो जाए, तो सम्यक मार्ग। नचिकेता वाला कोर्ट केस के लिए था, ये समझौते के लिए है। ये तो आपका ना हाथ थोड़ा सा स्क्रीन से दूर रखें, मोबाइल से दूर रखें। किसी दो पर्सन में झगड़ा हुआ है और आप बाद में पछतावा हुआ, आपने किसी से लड़ लिया, गुस्सा में कुछ बोल दिया, आप चाहते हो कि समझौता हो जाए, तो सम्यक मार्ग करेंगे, ठीक है। खरीदारी करने से पहले मोल भाव करना औरतों का जन्म सिद्ध अधिकार होता है ना, महिलाओं का जन्म सिद्ध अधिकार होता है कि 1,000 रुपए की चीज को 250 में खरीदना, 300 में खरीदना, है ना। जब मोल भाव करना हो, तो आप सम्यक मार्ग चयन करके जाए, अच्छा नेगोशिएट कर लोगे, मोल भाव करना, नेगोशिएशन। अगर आप कुछ लोगों के झगड़े हुआ है, आप सुलझाना चाहते हो, मेडिएटर बनना चाहते हो, मध्यस्थता करना चाहते हो, आपका उसमें रोल नहीं है, किसी और का झगड़ा है, आप चाहते हो कि दोनों में सुलह हो जाए, मेडिएटर का काम करना चाहते हो, तो सम्यक मार्ग चयन करते हुए जाए। तो वीडियो ऑन करेंगे सब लोग, काइंडली वीडियो ऑन करें। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं, सब सुने, लिखना नहीं है, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिसको हमको सोच समझ के देना होता है, ठीक है। इसका दुरुपयोग हो सकता है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। अब तक जो मंत्र आपने सीखा वो तो दूसरों के भले के लिए दे ही सकते हैं। अब जो कुछ मंत्र मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, इससे लोगों का बुरा भी हो सकता है, अगर आप बुरा करना चाहो तो बुरा कर सकते हो। वो जो कर्मा जनरेट होगा ना, अभी मान लीजिए आपको किसी के ऊपर गुस्सा है, उसने आपके साथ कुछ गलत किया है और आपके मन में गुस्सा है, और आपने कोई ऐसा मंत्र कर दिया कि उसका बुरा हो गया, और आपको लग रहा होगा कि उसने गलत किया था, तो मैंने ये स्टेप लिया, है ना। आपको कोई आके बोले कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, कोई आके बोले, तो आप तो वही समझ लोगे, वही मान लोगे ना जो कहेगा। आपको नहीं पता कि उसने क्या किया है, आपको बस वो अपनी वो गाथा सुनाएगा जो उसके साथ हुआ है, हो सकता है उसकी गलती हो। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो आप आंख बंद करके नहीं दे सकते, जहां तक आपको कंफर्म ना हो कि ये व्यक्ति सही है। थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट आए कि इसकी गलती हो सकती है, तो आप ये मंत्र नहीं देंगे। आपके कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है इसको आप कैसे उपयोग करेंगे।
अगर इसका गलत उपयोग हुआ तो कर्मा बहुत खराब होगा। जो हालत में है ना, जो उनका बुरा होगा तो होगा, जिसने उपयोग किया होगा उसका और बुरा होता है। आपको पता है जो लोग ब्लैक मैजिक वगैरह करवाते हैं, थोड़े टाइम के लिए तो उस व्यक्ति पे असर करता है, पर वो रिटर्न होके उनके पास बहुगुणित होके आता है जिसने किया होता है, आता ही आता है। तो इस तरह से आज अभी जो क्लास थी ना, तो 5 लोगों ने मुझे फीडबैक दिया था एक मंत्र का। इतना अच्छा काम करते हैं वो, मशीनों पे जो काम करते हैं। तो ये बहुत स्ट्रांग मंत्र है और इसके फीडबैक मुझे बहुत मिले। आप ध्यान रखना, आप जिसको दे रहे हो क्या वो मंत्र को देने लायक है। ठीक है, ये सोच समझ के देना, नहीं तो आपके कर्मा पे आएगा। कोई व्यक्ति आके बोल रहा है कि मेरे पति किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और से संबंध है, और आपको कंफर्म नहीं पता, तो आप नहीं देंगे। कोई 2 लड़के और लड़की आके बोल रहे हैं कि हम शादी करना चाहते हैं, माँ बाप नहीं मान रहे, क्या पता वो दोनों गलत हो, माँ बाप सही हो, तो आप मंत्र नहीं देंगे। कोई लड़की आके ये बोल रही है कि हम इतने सालों से हम साथ थे, अब ये लड़का मेरे से शादी नहीं करना चाहता, तो कोई ऐसा मंत्र बताए कि ये मेरे से शादी कर ले, तो ऐसा मंत्र है, पर आप वो नहीं देंगे। आप अपना कर्मा खराब नहीं करेंगे। और आपको सिखाते हुए मैं ये बोल रही हूँ, जब मैं आपको ये दे रही हूँ ना, मैं क्लियर कर रही हूँ कि ये मेरे ऊपर नहीं आएगा, मैं आपको आपके रिस्क पे ये सिखा रही हूँ। ठीक है, आगे सिखा दो जो मंत्र है। बहुत स्ट्रांग मंत्र है, सोच समझ के करना है। जिस पे डालोगे, और किसी को बांटते नहीं फिरना है। कल्याणी है यहाँ पे? वहां पे मैंने ये मंत्र नहीं दिया था, देखा जहां जब मैंने कराया था ना, ये नहीं दे आज सकते सबको, सबको नहीं दे सकते, इसीलिए नहीं दिया था। बहुत सोच समझ के इसका उपयोग करना है, बहुत स्ट्रांग मंत्र है। अपने लिए करना है, अपने परिवार को बचाने के लिए करना है, दूसरों को बुरा करने के लिए, दूसरों को गिराने के लिए नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब बता, अब लिखिए। नेक्स्ट मंत्र लिखे आप। के पहला मुझे जन्मदिन है बोले, तो नोटिस करो, कहते भगवान से सही सर। आप मुझे 1 मिनट दें, हाँ प्लीज। 1 मिनट। ओके, तो पहला मंत्र है हमारा कामदेव। मंत्रों को हम हमेशा लाल रंग के कलम से लिखेंगे। अगर आप लोग राम नाम लिखते हो ना, जैसे कुछ लोग हरे कृष्ण महामंत्र लिखते हैं, कुछ लोग राम लिखते हैं, हमेशा लाल रंग के कलम से लिखा करें। कामदेव, ये है, जो कामदेव है ना भगवान, उनका मंत्र है। फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए।
अपनी प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए, नेचुरली ब्यूटी एनहांस करने के लिए। रोमांस के लिए। सेक्सुअल प्लेजर के लिए, फिजिकल प्लेजर के लिए। कि किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पे नहीं करना है, ठीक है। अपने स्क्रीन से हाथ दूर रखें जब तक, अगर आपको कंफर्म नहीं पता हो कि वो पति पत्नी है, ये मंत्र नहीं देना है। शादी को बहुत साल हो गए, जीवन ऐसे ही चल रहा है, वो प्रेम नहीं रहा, वो स्पार्क नहीं रहा, तो आप अपने ऊपर अपने पति पत्नी को याद करके कामदेव डाल सकते। किसी को आकर्षित करने के लिए भी किया जा सकता है, तो इसको बहुत सोच समझ के करना है। तभी यूज करें जब एथिकल हो, जब आपको लगे कि यूज करना चाहिए। जब तक दो लोग वैवाहिक संबंध में ना आ जाए। अगर आपके पास कोई आके ऐसा कहता है कि हम 7 साल से साथ में हैं, रिलेशनशिप में हैं, पति पत्नी की तरह रहते हैं, पर वो बंधन में नहीं बंधे, तो उनपे नहीं डाल सकते। अगर शादी को बहुत साल हो गए और आप में वो प्रेम नहीं रहा, तब भी आप इसको डाल सकते हो। नेक्स्ट मंत्र है वशीकरण। ये है भगवान इंद्र का मंत्र, इंद्र भगवान का मंत्र। अब इसको लिखिए। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में विरोधियों का या दुश्मनों का किसी भी क्षेत्र में विरोधियों का या दुश्मनों का नियंत्रित करने की शक्ति। ये देखिए, आप अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप ये मंत्र ना डालेंगे तो वो सुनने लग जाएंगे, पर नहीं डालना है। आप अपने बच्चों पे नहीं डाल सकते, आप सिर्फ उसी पे डाल सकते हैं जिस पे आपका अधिकार है। अधिकार हमारा किस पे है? पति का पत्नी पे, पत्नी का पति पे। अगर ऐसा आपको कहीं देखने को मिलता है कि पति पत्नी है और एक थर्ड पार्टी है, ठीक है, पति पत्नी के संबंध के बीच कोई और आ रहा है, तो पति पत्नी के ऊपर या पत्नी पति के ऊपर ये कर सकता है। क्लियर हुआ?
देखा, समझ में आई? देखा, समझ में आया? कल्याणी, क्लियर हुआ? अब क्योंकि अब आपके पास ये मंत्र है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सास के ऊपर डालो, ठीक है? या फिर किसी अपने फ्रेंड के ऊपर डालो कि वो आपकी मर्जी से चले, अपने बच्चों के ऊपर डाल दो। देखो, काम ये तब भी करेगा, ठीक है? मैम, फिर जो ये जो आप इतने मंत्र दे रहे हो, ये किसी को देना जरूरी है? क्योंकि आजकल कोई मानता नहीं, तो है। किसी को और देना जरूरी नहीं है। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो हीलिंग से हैं, रेकी करते हैं, जैसे तुम एनएलपी करती हो ना, तो साथ में हम्म, अगर मंत्र कर दोगे उनके लिए तो वो और ज्यादा स्ट्रांगली काम करता है। तुम्हारी मदर अगर दवाई लेती है, अगर तुमने उनको मंत्र बता दिया कि मम्मी पंचामृत डाल देना या अश्विना डाल, तो उनकी हम्म, शक्ति बढ़ जाएगी दवाई की, अगर भरोसा करती हाँ, है। ये मेरे चीजें पास तो काम आता है ना, अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो सिखा रही हूँ। लोग कहते हैं कि आप कर देना, हमको नहीं सीखना है, आप कर देना, आप करोगे तो ज्यादा है। तो मैं पैसे लेके करती हूँ, तो मैं उनके लिए उपयोग करती हूँ ना, है ना? तो ये बता रही हूँ, जब दूसरों पे डालने की बात कर रही हूँ, ये समझा रही दीदी आप कितने पैसे लेते हैं 11 बार डालने के? हूँ। 11 बार एक दिन नहीं डालती हूँ, 3 महीने डालती हूँ। अच्छा। तो मैं कितने लेने चाहिए, मुझे पता नहीं इसलिए। अच्छा, बाद में बात करेंगे, ठीक है? ओके। ठीक है। देखो, मैं आपको सिखा रही हूँ, आपने मुझे ऑलरेडी पैसे दे दिए ना, 1000 रुपए, तो आपको नहीं। तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये उन जैसे एक अंकल है ना, वो 80+ है, नहीं कर सकते, मंत्र भेजा तो वो भूल जाते हैं, तो उन्होंने कहा आप कर देना, तो उनका मैं कर देती हूँ, ठीक है? तो ये मंत्र को आपको ध्यान से करना है, कभी भी अपने फायदे के लिए नहीं करना है। आपके पति पे आपका अधिकार है, पति का पत्नी पे अधिकार है। ऐसा होना चाहिए कि पति को पत्नी की बात, पत्नी को पति की बात माननी चाहिए। उसके अलावा आपका बेटा आपकी बात माननी चाहिए, आपकी बहू माननी चाहिए, वो बहुत गलत हो जाता है, ठीक है? उनके मैम, जीवन पे आपका अधिकार नहीं है। रेकी के सेशन कब लेते हैं प्रियंका बात करेंगे, तो ठीक है, ये कर लेते हैं, हाँ। आप? सॉरी। ओके। अब जो नेक्स्ट मंत्र है, ये मैंने पता नहीं कितनी बार इसका उपयोग किया है, मुझे हर बार इसका रिजल्ट मिला है। उच्चाटन, उच्चाटन, ये भी इंद्र का है। अब लिखें, व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के मन में किसी स्थान, व्यक्ति, व्यक्ति के मन में किसी स्थान, व्यक्ति, गुण या वस्तु, व्यक्ति के मन में किसी स्थान, व्यक्ति, गुण या वस्तु के प्रति अरुचि उत्पन्न करना। रिपीट करो, व्यक्ति के मन में किसी स्थान, व्यक्ति, गुण या वस्तु के प्रति अरुचि उत्पन्न करना। ठीक है, आप समझाती हूँ, लिख लिया? पूजा कपूर जी, लिख लिया? हाँ। अब सुनिए, किस स्थान के प्रति अरुचि उत्पन्न करना। अगर कोई आपका बच्चा दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने चला जाए, रोज एक जगह पे मिलते हैं, आप चाहते हो कि वो जगह अच्छा नहीं है, वो वहां ना जाए, आप ये कर सकते हो, उस जगह को याद करना, बेटे को याद करना, उच्चाटन 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 11 बार, वो वहां जाना बंद कर देगा। वशीकरण में उच्चाटन में कितना फर्क है, देखा? ठीक है। और
ये हो गया स्थान, वस्तु। अगर आपका बच्चा बाहर का खाना खाता है, घर का नहीं खाता, या किसी भी तरह की एडिक्शन में है, मोबाइल के, टीवी के, या कुछ स्मोकिंग करने लगा है, दोस्तों के साथ घूम के इधर उधर का कुछ करने लगा है, उस चीज को, रेणु दी सुनिए ध्यान से, उस चीज को याद करेंगे और अपने बच्चे को याद करेंगे। उच्चाटन 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 11। तो उस वस्तु से ना आपके बेटे का मोह भंग हो जाएगा, मन हट जाएगा अपने आप। कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, वो मोबाइल छोड़ देगा, बाहर का खाना छोड़ देगा। ठीक है, बहुत अच्छा मंत्र है ना। स्माइल नहीं करते हो आप? और देखो, और बताती हूँ और क्या। व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, अगर आपके बच्चे जो टीनेजर है ना, किसी गलत लड़के या लड़की के साथ बातचीत कर रहे हैं, अभी ये उम्र भी नहीं होता ना सही और गलत फैसला ले पाने का। 25 साल के ऊपर का बच्चा हो तो फिर भी आप लोग समझ जाओ। 9th 10th के बच्चे जो हैं उनके पार्टनर्स हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, हर महीने चेंज होते हैं, और क्या पता कोई गलत डिसीजन ले ले। तो मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं ऐसे, कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो बस मैं उन दोनों को, या मैं बोलती फोटो भेजो, नाम भेजो, फोटो नहीं है तो नाम भेजो, दोनों का नाम ले, उच्चाटन 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 कर लिए, दोनों में अपने आप बातचीत करना बंद हो जाता है अपने आप। उसका मन हट जाएगा, उससे अरुचि पैदा हो जाएगा। जो बहुत अच्छा लग रहा होगा जिस लड़की को, वो लड़का बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, फिर वो अच्छा ही नहीं लगेगा, या फिर उस लड़के को वो लड़की अच्छी नहीं लगेगी, अपने आप सब समाधान हो जाएगा। बहुत सारी समस्याओं का समाधान है उच्चाटन। मोबाइल और आपका बेटा, आपके बच्चे, टीवी और आपके बच्चे, बाहर का खाना आपके बच्चे। ठीक है, इसको लगातार करते रहना है, क्योंकि भटकाव बहुत है। उसके आसपास के सारे लोग कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा है, तो चांसेस है कि वो भी कर। तो इसको कंटिन्यू करना है, 21 दिन करना, 2 4 दिन छोड़ना, फिर 21 दिन करना, बीच बीच में इसको करते रहना है। ये आपके लिए राम बाण औषधि है, बच्चे को सही राह पे लाने के लिए राम बाण औषधि है उच्चाटन। ठीक है, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मंत्र है, बिना कुछ किए सब हो जाएगा। हाँ सीमा कंटिन्यूअस 21 दिन करने हुए मझी बंद करवा के पड़वा नहीं कंटिन्यू करिपारबो, कंटिन्यू मझी करिपारबो। 2 3 दिन छाड़ी कर करबो बोलो जी। हमें बताने, हम्म। इसको क्या है, कोई भी मंत्र कंटिन्यू कुछ दिन करके 1 2 दिन का गैप ले ले, 21 दिन 40 दिन करके ना 1 2 दिन का गैप ले ले, फिर से कंटिन्यू करना चाहिए। ये हाँ वाले हाँ। जो मंत्र पढ़ रहे हैं, गुरु मंत्र हम रोज करते हैं। ठीक है, हम्म, कंटिन्यू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू भी कर सकते हैं। हम्म। और एक ही टाइम पे करना है हमेशा? नहीं अगर नहीं, करना है तो टाइम ऐसा लिमिट भी, का कुछ ये नहीं ना? हाँ कोई ऐसा नहीं, इसकी तो सबसे बेस्ट बात यही है, कभी भी कर लो, किसी भी। अभी हम्म। बैठ के आपको पढ़ा रही थी, मुझे एक लाइन का याद है, अभी कर लिया। जब आपको लिखवा रही थी ना, तब मैंने दोनों को याद करके कर लिया, याद आ गया, उच्चाटन पढ़ाते पढ़ाते कर लिया। कभी भी कर सकते हैं, दिन में 10 बार कर सकते हैं, पर जब भी करें तो एक बार में 11 बार आपको इसका जाप करना है। और ये जो मंत्र दे रही हूँ ना, ये किसी को नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखें। जब आप इसको ऐसे बांटते फिरोगे ना, फिर ये आपके लिए काम करना बंद कर देगा। ये एनर्जी है, इसका सम्मान होना चाहिए, तभी काम करेगा ये। और ये बोलने से पहले भी खुद पे क्रीम डालना जरूरी है? यस, कोई भी मंत्र आप करो ना, खुद पे क्रीम डालो। अपने घर वालों पे भी जब भी कोई मंत्र डालते हैं हाँ, तब भी? यस यस, घर वालों पे भी डाले, किसी पे भी डाले, अपने आप पे क्रीम डाले। और भी मंत्र बताऊंगी जो आप अपने पे डाल सकते हो। ठीक है, जैसे उच्चाटन काम करता है, वैसे विद्वेषण भी काम करता है। पर उच्चाटन में उनको पता नहीं चलेगा, वो शांति शांति से अलग हो जाएंगे, विद्वेषण में उनका झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हस्बैंड वाइफ के बीच कोई आया, आप चाहते हो झगड़ा हो जाए, तो आप विद्वेषण कर सकते हो, लिखो।
संबंध खराब करना। देखो मैं आपको कैसे मंत्र सिखा रही हूँ। आपके पास अब पावर है दो लोगों का रिश्ते खराब कर सकते हो। पर मैं आपको पहले बता दी कि मेरी कोई गलती नहीं होगी, मेरे कर्म नहीं आपके कर्म। गलती नहीं करेंगे। संबंधों में समस्या पैदा करना। हम हमेशा मंत्रों को ना अच्छे इंटेंशन से करेंगे, अच्छे कर्म करने के लिए करेंगे, ठीक है। ये कौन से भगवान का मंत्र है? संबंध ये अनुभव इंद्र का है, ये भी इंद्र का है। इंद्र देव के सभी मंत्र ऐसे। भगवान इंद्र। झगड़ा कराना, विवाद पैदा करना। दीदी ज्यादा समस्या है तो ज्यादा बार करना, ऐसा है? क्वांटिटी कितना रखना, मतलब दिन में? नहीं, जब याद आ जाए तब कर लेना। मैं एक बार सुबह बैठती हूँ ना जब हीलिंग के लिए, और एक बार शाम को जब बैठती हूँ तो कर। एक बार भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, झगड़ा करा, विवाद पैदा करना लिखा, नेक्स्ट लिखे दोस्ती तोड़वाने के लिए। अगर आपके बच्चे किसी ऐसे बच्चों के साथ दोस्ती कर रहे हैं जो आपको नहीं पसंद है, आपको लग रहा है कि खराब हो सकता है, तो उन दोनों बच्चों को या अपने बच्चे को और उसको याद करके विद्वेषण 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 11 बार होंगे। तो कोशिश करें कि विद्वेषण ना करके ज्यादा से ज्यादा उच्चाटन किया जाए। उच्चाटन बिना झगड़े के बाद काम हो जाए। किसका अनम्यूट है? रेणु दी, आप म्यूट कर लो। हाँ, कर लिया मैंने, कर। एक और मंत्र है स्तंभन। को पता है ना, जितने भूत प्रेत रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, उतने हमारे यूट्यूब पे एग्जिस्ट करते हैं। जहां देखो उसी का, ये ब्लैक मैजिक, ये वो। संबंध में इंद्र का ही है। रोकने के लिए, टू स्टॉप। किसी काम को रोकने के लिए। किसी भी मशीन को रोकने के लिए। दुश्मन को रोकने के लिए। अगर कोई आपके, अब इसको समझो, लिख लिया इतना। दीदी मशीन को रोकना मतलब? हाँ, समझा रही हूँ। कोई आपके घर रोज आता है, रोज 2 घंटे बैठ के जाता है, और आपका टाइम वेस्ट होता है, आपको बैठना पड़ता है। ठीक है, चार चीजों की, चार लोगों की आके आपके घर पे बात करके जाता है। वो भी एनर्जी सकिंग हो जाता है ना, कि आपके समय भी आपका बर्बाद, दूसरों की बुराई भी सुनो। तो अगर आप स्तंभन स्तंभन कर दोगे ना उसको याद करके, उसका आना बंद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। मशीन को रोकना, जब फैक्ट्रियों में ना कभी कभी मशीन जब चलती है बंद नहीं पड़ती, बंद करने से भी बंद नहीं होती, तो आप स्तंभन करोगे तो वो बंद हो जाए। हमारे भारत में कोई दुकान किसी ने खोला, पहली बार बहुत अच्छा चलने लगा, तो तुरंत ही उसके बाजू में वही दुकान खुल जाती है।
जब लोगों को दिखता है कि पान का ठेला भी खुल गया ना, चाय का ठेला भी खुल गया, बहुत चलने लगा, एक और ठेला खुल जाएगा पास में, वहां पे वो आप चाहते हो कि वो ना खुले तो आप संबंध कर सकते हो। पर हर बार ना हर चीज को देख समझ के करना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई आपके पास आके करवा रहा है तो कर देना, ऐसा नहीं। अगर ऐसी कोई बात है जहाँ पे आप श्योर हो कि झगड़ा होगा, वो आके झगड़ा करके जाएगा, कोई व्यक्ति आके झगड़ा करके जाएगा, आपको ऐसा लगता है, तो अगर स्तंभन कर दोगे तो वो नहीं आएगा, झगड़ा करने नहीं आएगा। ठीक है, दुश्मन रुक जाएगा। अब ना एक और मंत्र दे रही हूँ सभी के लिए, जितने भी फीमेल्स है ना, सब लोग जब हम मिलेंगे तो मुझे चॉकलेट खिलाना इस मंत्र के लिए। मोहन, मोहन मोहन लिखे, मोहन, कृष्ण मोहन। जितनी भी महिलाएं हैं ना हमारे देश में, वो सुबह से रात तक सालों बरसों इतनी तपस्या करती है परिवार के लिए, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिलता, है ना। ऐसा बच्चों को लगता है कि मेरी माँ को तो कुछ नहीं आता, है ना। पति को लगता है घर पे बैठ के करती क्या हो, सास को लगता है मैं तो और ज्यादा काम क्या करती थी, ये क्या करती है, हमारे टाइम पे तो ग्राइंडर नहीं था, हमारे टाइम पे तो ये नहीं था। तो चाहे आप जितना कर लो आपको सम्मान नहीं मिलता। तो अपने परिवार को पूरा याद करके सब पे एक साथ मोहर डाल दिया करो, तो फिर वो आपसे आकर्षित होंगे, उनको लगेगा कि हाँ ये भी हमारे लिए करती है। सिर्फ फीमेल कर आप सकते हैं, मेल नहीं कर सकते? नहीं, मेल भी कर सकते, मेल सब कर सकते ठीक हैं। है। फीमेल का मैं इसलिए ठीक है। मेंशन कर रही हूँ कि प्रॉब्लम फीमेल्स के साथ ज्यादा होती है। ठीक है, धन्यवाद। आकर्षित करना, मुक्त करना, मुग्ध, मुग्ध हो जाते हैं ना, किसी किसी की बात सुन के हम मुग्ध हो जाते हैं, किसी को देख के मुग्ध हो जाते हैं। मुक्त करना। दीदी जी, प्रभा, ये वीडियो आज डाल देना दीदी ये। क्यों? तो आप मेरा ने लिख नहीं रहे पूरा, हो? मेरा पूरा नहीं हो रहा है लिखने का, इसके लिए। हाँ ठीक है, डाल दूंगी, डाल दूंगी, मेरा तो काम है ना डालना, मैं डाल। इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना, आपके परिवार ना, आपका पूरा परिवार आपसे प्रभावित रहेगी। दीदी मेरे को ये पूछना था कि ये की व्हाइट बोर्ड भी आता है क्या वीडियो में? हाँ, तुमने कभी नहीं देखा? नहीं, अभी देखा नहीं है। आता है तभी तो ये बना के दे रहे हैं। खुश करना, और परिवार वाले आपसे खुश भी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, अपने ऊपर भी डालना, क्योंकि जब परिवार को लगता है कि ये किसी काम की नहीं है, तो महिलाएं खुद को ऐसा समझ लेती है कि हाँ हम सच में किसी काम के नहीं हैं। खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है, खुद से प्यार करने के लिए भी अपने आप पे मोहन डाला करे। तो मोहन कैसे डालेंगे? जो खाना आप बनाते हो, जो खाना खिलाते हो, उसमें आप 11 बार मोहन बोलते हैं। वो खाना जो खाएगा वो आपसे प्रभावित रहेगा, आपसे खुश रहेगा। जो सारी माताएं हैं ना, अपने बच्चे के खाने पे डाल दिया करें। ठीक है,
और अगर आप कहीं कोई ऐसा काम करते हो जहां आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना होता है, जैसे आज ना, इससे पहले जो क्लास थी, वहां एक दीदी बोली आगे के उनका प्रेजेंटेशन था, तो उनका प्रिपरेशन भी नहीं हुआ था, कुछ नहीं किया था, और वो आज तक का सबसे बेस्ट रहा। उन्होंने कहा मैंने सबसे शुरू करो, इससे पहले सब पे मोहर डाल दिया, और सबने कहा कि सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन था और बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुश होके बोल रही थी वो। पर इसको भी तभी डालना है, देखिए वो तब भी काम करेगा अगर आप चाहते हो कोई आपसे इम्प्रेस हो। किसी पे भी डाल सकते हो, मैं आप सब पे डाल सकती हूँ कि आप सब मेरे से इम्प्रेस रहो, है ना? ऐसे भी कर सकते हैं। बस सोच समझ के डालना कि गलत ना हो वो चीज। और अपने बच्चों को तो ये सारे मंत्र देना ही मत, छोटे हैं सब लोग, है ना, किसी पे भी डाल देंगे। मैम जैसे अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो अपने ऊपर भी डालना है और जो इंटरव्यूअर है नहीं, उसके ऊपर भी इंटरव्यू डाल के लिए सकते जा हैं। रहे हैं तो अपने ऊपर पे डालने की जरूरत नहीं है, उन पे डाल दें। अच्छा। ठीक अच्छा, है, उन पर डाल। हाँ, उन पे डाल। ये कौन से भगवान का दीदी? ये भी इंद्र का है। मोहन से लगता है कृष्ण का होगा, लेकिन इंद्र का है। ज्यादा मंत्र हमारे पास इंद्र का है, सूर्य देव का है, और गणेश भगवान का है। कृष्ण का भी 2-3 मंत्र है। इसको भी स्टार मार्क करना, कवच कुंडल को। कवच कुंडल को भी आप स्टार मार्क करेंगे। कवच कुंडल है सूर्य पुत्र कर्ण का मंत्र। सूर्य पुत्र कर्ण का मंत्र है। ये आपको डिवाइन प्रोटेक्शन देता है, ईश्वरीय सुरक्षा। वो जो अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश क्रैश हुआ था ना, एक ही व्यक्ति था जो बच गया, भगवान ने ही बचाया होगा ना उसको। ईश्वरीय सुरक्षा प्रदान करता है, डिवाइन प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ऑरा प्रोटेक्ट करता है, आपका ऑरा भी प्रोटेक्ट करता है। क्या दीदी? और और ऑरा, आभा, आभा बोलते हैं ना, ऑरा। ऑरा जानते हो आप? नहीं। आभा, आभा संरक्षण। ऑरा होता है हमारे शरीर के चारों ओर ना एक लेयर बनी होती है, तो वहां से होके एनर्जी पास होके हमारे अंदर आती है। जो बाहर जो लेयर होती है ना, अगर वो स्ट्रांग हुआ तो दूसरों की नेगेटिविटी हमारे शरीर तक नहीं आ पाती, हमारी बॉडी तक नहीं आ पाती। तो ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? कवच कुंडल से। मैम, मैं बहुत जल्दी ये प्रभावित हो जाती हूँ किसी के भी ऑरे से, ये मैंने हाँ। महसूस किया है। हम्म। कवच, तो रोज आज आज से ना रोज अपने पे कवच कुंडल डाला करो, ये बहुत हेल्प करेगा, तुम्हारे लिए आ भी रहा है। ओके, एक चीज मैडम और पूछनी थी। कल मैंने 3 मंत्र सिद्ध किए, जो कि क्रीम ह्रीम और शम, और उसके बाद मैंने एक बच्चे को करवाया फ्रॉम, मुझे उतना बोलना पड़ा। उसके बाद मेरा इतनी एंजाइटी बढ़ गई, ऐसा लगा मैं, मतलब बहुत हाँ, लड़ना जैसा मेरे। यस और यस मैंने यस, प्रियंका। तीन। जी। yes, जब हम मंत्र करते हैं ना, अगर नेगेटिविटी बहुत है, वो किसी तरह से निकलेगा। या तो बहुत उबासियां आएंगी, या गुस्सा आएगा, पसीने आएंगे, इचिंग होती है, खुजली हो सकती है, जो इरिटेशन हो सकती है, तो वो निकला होगा क्योंकि तुम में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। हाँ, और मैम इतना मेरे पैर में दर्द हुआ कि हाँ, वैसे दर्द हो मुझे गई है, यस यस। वो मुझे इतनी यहाँ से निकलता है, पाम से, पैरों से, कान से, आंखों से, आंखों इतनी में खुजली होना।
ये भी वैसे क्या होता होता है, जब मुझे बहुत परेशानी होती है मैं चुपचाप ध्यान में बैठ जाती हूँ, चाहे अपने पिरामिड के आगे। तो मतलब 15-20 मिनट बाद थोड़ा, कल मैंने कोई सेशन भी नहीं लिया अपना, मैंने ध्यान भी नहीं किया, और इतना मैंने बच्चे को सुनाया, और फिर रात में 3-4 बजे मुझे नींद ही नहीं आई, कल मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। है। तो मैं पूछ रही थी, तो फिर क्या करूं मैडम मैं? कवच कुंडल कर लिया करो, ठीक है। और नहीं, लिखे। वो वाले मंत्र ना करूं जो मैंने चार अप किए हैं? वो भी करना, ये भी करना। अच्छा बताती हूँ आगे, पहले लिख लो। ये साइकिक अटैक से बचाता है। साइकिक अटैक होता है किसी का नजर लगना। हाँ तुकाराम जी, अब कुछ पूछ रहे हो? मैं लिखवा लूं, फिर आप क्वेश्चन ले लोगे, ठीक है। कोई अगर डांट देता है तो हमको कितने बुरा लगता है ना। कोई चिल्ला के बोल दे तो हमको बुरा लगता है। वो जो हमको इफेक्ट करती है ना, कवच कुंडल उससे भी बचाता है। एक्सीडेंट से भी बचाता है, दुर्घटना से भी बचाता है कवच कुंडल से। और शत्रुओं से भी बचाता है। जब भी घर से बाहर निकले ना, गाड़ी में, बाइक में, कार में, कहीं पर भी, अपने साथ साथ गाड़ी के ऊपर भी कवच कुंडल डाल लें। सामने अपने गाड़ी को आप और जो भी लोग बैठे हैं सबको लेके कवच कुंडल, कवच कुंडल, कवच कुंडल 11 बार बोलना है। जो बच्चे रोज गिरते पड़ते रहते हैं ना, कि आए दिन चोट लगते हैं उनको, उन पे कवच कुंडल डाल दिया करें। कहीं सुनामी आ गई, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं बिल्डिंग गिर गई, ऐसी भी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाता है ये आप। तो अक्षय पात्र, अक्षय पात्र, ये भगवान श्री कृष्ण से कनेक्टेड है। भगवान शिव। श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण भगवान। आपको पता है जब हम कृष्णा बोलते हैं, कृष्णा किसका नाम है? द्रौपदी का। कृष्ण का नाम कृष्ण है, कृष्णा द्रौपदी का नाम है। मैंने जब आप कल कल या परसों आपसे कहा था कि एक ब्लू सर्कल में व्हाइट पेपर में आप लिख के रखोगे रसोई में कुछ मंत्र, उसमें से एक मंत्र ये भी है, अक्षय पात्र। नल नहीं लिखने के लिए कहा था ना, अक्षय पात्र भी लिख सकते हो। खाना, अनाज, नीचे लिखे खाना, अनाज, रसोई का सामान, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, प्रचुरता, कभी खत्म ना हो, समृद्धि। मतलब जो भी आपके रसोई के सामान होते हैं ना, जो भी अनाज होते हैं, खाने पीने की चीज, वो कभी खत्म ना हो। हमारे रसोई ना भरा हरा भरा रहे, इसलिए अक्षय पात्र।
जैसे आप नल नील डालते हो ना अपने खाने पीने पे, अनाज पे, दाल चावल आटे पे, अक्षय पात्र डाल सकते हो। दिव्य दृष्टि, ये भी भगवान कृष्ण का मंत्र है। हाँ बेटा, ये भी भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है। अपनी थर्ड आई को विकसित करने के लिए, थर्ड आई को एनहांस करने के लिए, अपने आउथर अंतर, कोस्टा। हाँ, थर्ड आई, आउथर को। थर्ड आई, थर्ड आई मतलब होता है, जैसे ना पता है, हमको पता चल जाता है सामने वाला क्या सोच रहा है, कई बार पता चल जाता है ना कि क्या हो सकता है आगे। थर्ड आई समझते हो आप लोग? तीसरी आंख, अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान, हाँ अंतर्ज्ञान। इंट्यूशन स्ट्रांग बनाता है, अंतर्ज्ञान विकसित करता है, इंट्यूशन स्ट्रांग बनाता है। मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। प्रियंका कभी कभी ये भी करना, ठीक है? हाँ। जो लोग प्रेडिक्शन में है ना, हीलिंग में है, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं करते हैं, वो भी करेंगे तो उनका प्रेडिक्शन एक्यूरेट बैठेगा। मैम मानसिक क्या बोला आपने? शक्ति को बढ़ाने के लिए, मेंटल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। अब तो मैम मैंने आपको एक तरह से थोड़ा गुरु भी मान लिया है। अब दीक्षित तो मैं हूँ क्रिया योग से, पर आपसे सीख रही हूँ तो इसके लिए बड़ी कृतज्ञता है। आपका मार्गदर्शन हमेशा ही मिलता रहे, यही आशा है। गुरु नहीं हूँ, टीचर। नहीं, मेंटर, मेरे कई मेंटर है और सभी मेंटर महिला है, सब मेंटर महिला है। नेक्स्ट मंत्र लिखिए, श्री कृष्ण। अचानक कोई संकट आ जाए, द्रौपदी पे जितनी बार भी संकट आए, पांडवों पे जितनी बार भी संकट आया, तुरंत भगवान हाजिर हुए। वरना अगर ऐसा होता कि चिट्ठियां देनी पड़ जाती तो चिट्ठी भिजवाते, वो द्वारका तक पहुंचने में 3 महीने लगते, वहां से भगवान को आने की तैयारी में फिर आते आते 3 महीने। पर आपने याद किया और वो हाजिर, भगवान श्री कृष्ण। अचानक कोई संकट आ जाए तो श्री कृष्ण। मोक्ष के लिए, मोक्ष के लिए भी श्री कृष्ण। किसी भी समस्या के लिए, किसी भी समस्या के लिए, कोई भी समस्या हो, आप श्री कृष्ण जाप कर सकते हैं। ये देखो, नाम जब भी हो जाएगा, मंत्र जब भी हो जाएगा। और आज का लास्ट मंत्र है ये भी बहुत इफेक्टिव मंत्र है, इसको भी आपको सोच समझ के करना है, ठीक है? मस्त।
ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मा जी का मंत्र है ब्रह्मास्त्र। हमें मात्रा नहीं लगी है माम। ये माँ। मौ लिखा है मैंने, ये ह के पास ना ये मौ लिखा है। अच्छा, माँ एक में मात्रा होगी ना आकार की, बड़े। यस, आकार की मात्रा, थैंक यू। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मा जी का मंत्र है, जब कोई दूसरा रास्ता ना बचा हो, ये आखिरी रास्ता होता है ना, जब ऐसी जीवन में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अब और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। जैसे कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो और डॉक्टर ने बोल दिया हो कि वापस नहीं आ सकता वो व्यक्ति, ठीक है, तभी यूज करना है, नॉर्मल बीमारी में नहीं करना है इसको। इससे क्या होगा, या तो वो व्यक्ति स्वस्थ होके वापस आ जाएगा, या तो वो कम कष्ट पे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो तभी हम इसका उपयोग करेंगे जब आप कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। बहुत ज्यादा प्रभावी है। जब पहले युद्ध हुआ करता था, ब्रह्मास्त्र लास्ट रखते थे ना वेपन, लास्ट तक रखते थे कि जब कुछ नहीं काम आएगा तब ब्रह्मास्त्र चलाएंगे। इसका जो इफेक्ट है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। दीदी इसमें हवा में पहले छोटा म भी ऐसा लिखा जाता है कहीं कहीं तो। अच्छा, तो आप वो देख लेना, जैसे लिखा जाता है ऐसे ही ये ह है, मौ है आधा, आकार की मात्रा है। ठीक है, बहुत प्रभावी है। पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों इफेक्ट हो सकते हैं, या तो व्यक्ति स्वस्थ होकर वापस आ जाएगा, या तो वो चला भी जा सकता है। ठीक है, और एज अ लास्ट ऑप्शन इसको यूज करना है। आपात इमरजेंसी के लिए रखना है इसको, कभी भी नहीं यूज कर सकते। छोटी सी बात हुई, ब्रह्मास्त्र नहीं उपयोग करेंगे, इमरजेंसी टूल के हिसाब से इस मंत्र को उपयोग करते हैं। लिख लिया? अब ये आज का लास्ट मंत्र था। अब आप क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, पर हैंड रेज करें, जिससे पूछा जाएगा वही बोलेंगे। अर्चना जी, आपको कुछ पूछना है? गोपाल हाँ। चौधरी जी बता। हाँ दीदी, अब अभी ऐसा हो रहा है कि जो छोटी छोटी बच्चियों का भी अपहरण कर रहे हैं। हम्म। हमारे इधर महाराष्ट्र में बहुत बहुत जगह हुआ है। हाँ हाँ। और उनके उनके साथ असभ्य व्यवहार करते हैं। तो वो हम्म। लड़की जो उसके सुरक्षितता के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? एक तो जब कोई भी आपके घर से बाहर निकले ना, कवच कुंडल डाल के निकले, ठीक है, और अपने नहीं, समाज को, अपनी सोसाइटी को याद करके राम हाँ राज हाँ। करिए। हाँ, वो राम राज करिए। मेरी बेटी को तो मैं डाल सकता हूँ, लेकिन मुझे हाँ सबके सबके ऊपर यही करने का है। हाँ, तो अपने समाज को, अपने एरिया को याद करके ना राम राज डाल। ठीक है दीदी, धन्यवाद। हाँ, तुकाराम जी। हाँ, मेरा सवाल स्तंभन मंत्र के बारे में था। हम्म। कुत्ते जैसे कोई जानवर चाल करते हैं हम पर, तो उन पर डाल हाँ सकते हाँ, हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। जब मशीनों पे काम करेगा तो पशुओं पे तो करेगा ही करेगा। ठीक है, ठीक है। कर सकते थैंक जी, बहुत अच्छा प्रश्न था। कल्याणी। दीदी दीदी, मेरा भी कुछ ऐसा ही प्रश्न था। कुत्ते अगर बहुत भौंक रहे हैं, अगर सो नहीं देते तो हाँ, स्तंभन डांस, डाल दें? यस, हाँ, डांस। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाओ, बहुत 2 मिनट की। एकलव्य का जो अंगूठा काट दिया था ना गुरु द्रोणाचार्य ने, वो हमको सबको लगता है कि गलत किया था। सिर्फ इसलिए अंगूठा काट देना कि वो राजा का बेटा नहीं था, उसने छुपके सीखा हुआ था, इसलिए गलत था ना। आप सबको ऐसा सिखाया गया है ना, सबको लगता है ना कि गलत किया गया था एकलव्य के साथ, है ना। ऐसा नहीं था, हमको ना रीजन नहीं पता होता। बात ये है कि उसने विद्या सीखी थी छुप के, वो प्रॉब्लम नहीं थी। दिक्कत ये थी कि उसने एक पशु, एक
कुत्ता भौंक रहा था, उसको चुप कराने के लिए इस तरह से, जैसे सुई पे नहीं सिलाई करती, इस तरह से तीर का उपयोग किया था एक बेजुबान जानवर पे। जो अपनी शक्ति का इस तरह से इस एक जानवर पे दुरुपयोग कर सकता है, तो वो मनुष्य पे करेगा कि नहीं। इसीलिए गुरु ने उनकी विद्या का अपमान ना हो, इसलिए उनसे अंगूठा ले लिया। अर्जुन को कौन हरा सकता है जिसके साथ श्री कृष्ण है। हमको यह कहा गया कि अर्जुन ने कहा था कि आपने तो कहा था मैं सबसे बड़ा धनुर्धर हूँ, ये तो मेरे से भी बड़ा है, तो उसका अंगूठा काट दिया गया था। ऐसा नहीं है, उस विद्या का दुरुपयोग हो रहा था। एक एक तीर भी मार सकता था वो, कुत्ते पे मुंह पे एक तीर भी लगा सकता था, पर नहीं, उसने ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके कुत्ते पे मारा था तीर। उसको देखने के बाद इन्होंने देखा कि कौन किया है ऐसा, फिर पता चला वो एकलव्य। ठीक है। अच्छा, धर्मेंद्र आर्य जी। धर्मेंद्र आर्य जी। ऋतुदास। हाँ जी दीदी, मैंने पूछना था आज जो आपने सिखाया वो भी इंस्टॉल करना है सब? हाँ जी, सारा इंस्टॉल करना है। आगे भी कल भी जो सिखाऊंगी ना उसको भी इंस्टॉल करना है। ठीक है। ओके। रेणु दी। रेणु दी म्यूट पे हो। ये जो मंत्र आपने बताया कि सोच समझ के किसी के ऊपर करने हैं, तो ये इंस्टॉल ना करें फिर? नहीं समझी। जैसे आपने कहा ना, ये मंत्र सोच समझ के किसी के ऊपर करना, ऐसे। इंस्टॉल कर ले, इंस्टॉल कर ले, अपने बच्चों पे तो डालेंगे ना, चार्टन तो डालेंगे कि यहाँ से अगर कुछ गलत कर रहा है तो वहां से इंस्टॉल कर ले। दूसरों पे डालने से पहले ध्यान रखें। ठीक है। अपने उपयोग के लिए तो कर सकते। प्रियंका। प्रियंका। मैम मुझे वो पूछना था, कल जो मैंने किए थे वो 3 मंत्र अपने ऊपर डाल दिए थे। तुम अपने हाँ। ऊपर फोम डालो, कुछ दिन क्रीम करने के बाद फिर क्रीम के बदले कवच कुंडल डालो। हाँ तो कल क्या हुआ, मैंने वो 11 बार डाली। अच्छा कल मैं क्रीम मंत्र की माला एक बहुत पहले गुरुजी आए थे, कम से कम क्रीम मैं 2 लाख से ज्यादा बार कर चुकी होंगी। पहले मैं वो 11 माला करती थी, तो मैंने 4-5 साल किया वो। तो मुझे उसका महत्व तो पता नहीं था, फिर मैंने छोड़ दिया। मैं आपको बताऊं, किसी ने कहा था तो मैंने कर लिया था। और अब मैंने वो डाला, हीम डाला, उसके बाद क्या हुआ, तब कुछ नहीं हुआ। फिर जब मैंने अपने बच्चे को फॉर्म वाला करवाया, फिर मैंने वो 3 बच्चे के साथ, अब बच्चा तो करता नहीं है, तो मैं उसके साथ 3-3 बार, उसके बाद मेरा इतना असर, मतलब ऐसे जैसे मैं पागल पागल सी, कोई नहीं हो जाता। मैंने कहा मुझे हाँ, क्या हो प्रियंका गया। सुनो, जब वही हम मेरा। सब यस यस सुनो, जब हम कहते हैं कि ना एक शरीर पे 3 मंत्र, इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो शरीर उतना नहीं ले पाता। अगर आप बीमार हो तो वो भी 3 भी तुमको ज्यादा होंगे। ठीक है। तुम 1 या 2 डाला करो प्रियंका। तो मैम एक बार, मतलब क्योंकि अब मैं, मुझे 1 महीना हो गया, अब मैं अंदर से उबन लगी हूँ कि अब मैं अब तो उठूं। तुम्हारे पास ऑप्शन है ना कि ठीक हो जाओगी, अब तक तो ऑप्शन नहीं था। अब इसलिए तुम्हें लग रहा है कि एक दिन में ठीक हो जाओगी ठीक, डोंट वरी, अपने ऊपर काम करो। हाँ। ठीक है। अपने ऊपर 1 या 2 मंत्र डाल। पहले तो अपने ऊपर कल पढ़ा एक और मंत्र आएगा, पहले पढ़ लो, ये सारा कर लो, फिर हम बताएंगे तुम्हारे लिए कौन सा। तुम रिलैक्स हो जाओ। मेरी एक बिल्ली। कल्याणी दीदी पे मैं सोमा पूछ डालो। लूं? कल्याणी, प्रियंका पे सोमा डालो। ठीक है। हाँ, पूछ लीजिए। हाँ जी दीदी। वो जैसे हाँ जो हाँ पढ़े लिखे नहीं हैं हाँ उनको 1,000 बार जाप करने से सिद्ध होगा मंत्र। हाँ। तो एक क्या हजार एक आठ हजार बार एक ही, जी 1,008 बार एक ही साथ बैठ करके करना है या मतलब एक अगर ही साथ, यस, एक ही साथ बैठ के करना है। एक ही साथ करना है? हाँ। जी दूसरा, जैसे किचन में हम जो लिख करके डालेंगे, हम्म वो जो अपना गोल बनाएंगे नीले हम्म। कलर से, तो अगर उसमें हमें 3 मंत्र लिखना है तो 3 अलग अलग गोल होंगे या तीनों एक ही में लिख सकते हैं? एक ही में एक गोल लिखिए। में? जी। और एक एक बार लिखना है? एक एक बार। यस। ठीक है। ठीक है। तो प्रांजलि। मैं हाँ अपने प्रियंका। ऊपर सोमा डालूं क्या, क्योंकि मैं मानसिक बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे पता है। प्रियंका तो मत डालो, प्रियंका मत डालो, तुम आराम से रुको। कल्याणी, दीदी जब मैंने तक डाल हमारी दिया। क्लास खत्म नहीं होता ना, तुम प्रियंका पे डेली सोमा डालो।
जी दीदी। तुम्हें ठीक होने से पहले रिलैक्स होना पड़ेगा, शांति से बैठ जाओ। अभी जी थोड़ा 10 दीदी। मिनट में तुमको अच्छा लगे, फिर हम धीरे धीरे मंत्र बढ़ाएंगे। ठीक है? दीदी जी। हाँ, यही दीदी मेरे मैंने को भी। पूछना था, हाँ हाँ, जो आ रहे आ रहे। आज के मंत्र है ना, थोड़ा बड़े बड़े है ना, तो मैं बंगाली में लिख के कर सकती हूँ? अगर हिंदी में हिंदी मेरे को लिखना लिखने नहीं नहीं आ रहा है। हाँ सुनो, अगर हिंदी लिखना नहीं आता तो बंगाली में लिखो। वो ठीक पहले है? को तो मैं देख देख के नकल करके लिख लिया, पर ये मेरे को अच्छा हाँ, लिखे नहीं जा रहा है। अगर नहीं आता तो चलेगा। ठीक है। प्रांजुल आपने पूछा, आ रही हूँ कल्याणी, रुको। प्रांजुल, कल्याणी बोलो। हाँ दीदी, मेरे 3 प्रश्न है। जैसे आपने बोला ना कि मोहन, तो अभी किसी का मोहन नाम है, तो हमारा भाव तो वो नाम का नहीं है ना, तो जो भाव है वही काम करेगा ना, मोहन नाम। अगर हम बार बार बुला रहे हैं मोहन मोहन करके तो। एक जब हम मोहन बुलाते हैं ना, हम कृष्ण को याद करते हैं, इंटेंशन ये नहीं डालते कि तुम मेरे से इम्प्रेस हो, है ना। हाँ हाँ मोहन हाँ। इंद्र का मंत्र है, पर हम तो मोहन जब बोलते हैं तो हम उनको ये सोचते हैं कि कृष्ण भगवान का नाम भी मोहन है, तो इसलिए मोहन रखा गया हो। हाँ दीदी। है अच्छा। ना। और दीदी, आपने आपने वो जो बताया ना कि जैसे कोई भी समस्या का 3 उपाय होता है, पहले दिन बताया था, यंत्र मंत्र और तंत्र। तो ये जो एकलव्य ने जो कुत्ते को बाणों से उसका मुंह जो सील दिया, वो वो यंत्र का प्रयोग किया उसने। नहीं, उसने अस्त्र का प्रयोग किया था। गुरु ने क्या किया पता है, गलत किया था ना। हाँ एक दीदी वो। व्यक्ति के पास ज्ञान है, लेकिन उसने उसका दुरुपयोग किया। किसके साथ किया? वो अपना शक्ति दिखाना चाहता था एक कुत्ते, एक बेजुबान जानवर को जो भोग रहा था, तो चुप कराने के लिए एक तीर भी मार सकता था वो। उसको एक हम्म। पत्थर मार देता तो वो चला जाता, लेकिन उसको कितना कष्ट हुआ होगा उससे। इसीलिए गुरु ने देखा कि जो विद्या इसको मिली है उसका दुरुपयोग होगा, गुरु का नाम नहीं खराब होगा ना। हाँ दीदी। हाँ, दीदी मुझे उसकी ये समझना समस्या है। नहीं थी। तुम ये पूछ रही हो समस्या का समाधान, जब तंत्र मंत्र और यंत्र है तो वो क्या था? वो समस्या लेके हाँ। नहीं आया था, गुरु ने तो दंड दिया बस। वो अगर अच्छा। समस्या बताता तो गुरु कुछ बताते उसको, है ना। हम्म। वो तो दंड दिया था दीदी, बस। हाँ, दीदी मुझे ये समझना है कि तो फिर ये जैसे हम मंत्र चिकित्सा सीख रहे हैं, तो मंत्र एक समस्या का समाधान है, तो वैसे तंत्र और यंत्र में कैसे करते हैं समस्या का समाधान? अब सीखना है ना, मैं यंत्र बनाना सिखा दूंगी। तंत्र बहुत अच्छा। पॉजिटिव तंत्र भी होता है, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगी ना, इस तरह से नजर उतारते हैं, वो भी तंत्र होता है, पॉजिटिव होता है। और लोग अच्छा। जानबूझ के जो लोगों की बुराई करते हैं वो नेगेटिव तंत्र में आ जाओ। अच्छा। अच्छा। ठीक है। तो दीदी, जैसे मैं जो वो अंकल पालीताना में है ना, जो ऊपर छत से गिरे हैं, तो उनको कौन? उनको एक अंकल, मैंने आपको बोला था ना कि मैं उनको, वो पालीताना में रहते हैं, अ, हाँ तो जगदीश भाई मिस्त्री उनका। हाँ, तो हम्म, उनको मैं टेंशन कर रही हूँ, तो मुझे वो इतना बड़ा हैवी है ना उनका, मतलब तो टेंशन से हो जाएगा उनका? कितनी बार डालना चाहिए, मतलब वो उनका दिन में जो छह एल सात बार फाइव है डाल, वो दिन में 6-7 बार डाल। 11 बार की 108 बार हाँ, एक बार नहीं में? नहीं, 11 बार डाल सकती हो, पर एक बार बैठ के 11 बार, थोड़ी देर बाद एक बार और डाल दो 11 बार, थोड़ी देर बाद और डाल दो 11 बार। ठीक है। अच्छा। हाँ जी दीदी। हाँ। धन्यवाद। अर्चना दी। हाँ दीदी, ये जो लीडर वाला आपने स्वस्तिक बताया है, हम्म। तो जैसे मेरे हस्बैंड के अंडर में बहुत सारे लोग हैं, तो वो पूछ रहे थे कि वो लोग जैसे कहना माने, ठीक से काम वाम स्वस्तिक, कर, हाँ हाँ, वो यही स्वस्तिक वाला। करे और मोहन करे। ठीक है। ठीक है, स्वस्तिक करे और मोहन करे। ठीक ठीक है। है, धन्यवाद। आप उनसे पैसे ले लेना, ठीक है। अपने हस्बैंड से। ठीक है। ठीक। हाँ। लक्ष्मण लधानी जी। दीदी नमस्ते। दीदी आपने जैसे नमस्ते। बोला जैसे मंत्र डालना है उसको फायदा होता है, तो उसको ये भी तो बोल सकते हैं कि भाई तू 2 रोटी गाय को दे देना या हाँ ये सब भी बिल्कुल, कर सकते हाँ बिल्कुल, ऐसे ही वैसा भी कर सकते हैं। हर बार हम थोड़े पैसे ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज होनी चाहिए। अब बोलना मेरे नाम पे दे देना, अगर आपने करा है ना। हैं। जी ठीक है। हाँ जी। हाँ, ये तो आपका हो गया ना, हैंड डाउन कर लो अगर हो गया तो। मैंने एक पूछना था, ये पूछो पूछो। पार्लर जैसे मैं चला, उसके लिए क्या करूं? ये तो आवाज आवाज नहीं आ रही, पार्लर के वीडियो ऑफ। लिए। तो वीडियो ऑफ करके बात करो, आवाज ब्रेक हो रही है।
दीदी पार्लर के लिए क्या जॉब करूँ मैं, थोड़ा क्लाइंट अच्छा है। अभी तो एक दो दिन हमारा ही खत्म हो जाए, फिर हम करेंगे। ठीक है दीदी। ठीक है। ठीक तब है तक स्ट्रीम ठीक है करते दीदी। रहो, स्ट्रीम करते रहो ठीक और है मोहन करना, ठीक अपने ठीक है क्लाइंट के ऊपर मोहन करना। रश्मि, रश्मि। जी दीदी, दो। हाँ जी दीदी, दो हाँ। प्रश्न थे। हम्म। एक तो ये है कि जो इन पोजीशन पे होते हैं ना, जैसे जो हेड है, फैमिली का हेड है, अगर हम्म। वही कुछ गलत कर रहे हैं, रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं, विवेक से काम नहीं ले रहे, तो इनमें से कौन सा है उसके लिए? तो उनपे वशीकरण कर लो। तुम पत्नी हो अगर, तो हाँ वशीकरण जी। कर सकती हो। ठीक है। उच्चाटन कर सकती हो, जो भी गलत डिसीजन ले रहे हैं ना, उसको याद करो और उनको याद करो और उच्चाटन करो। अगर किसी के इन्फ्लुएंस में कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को और इनको याद करके उच्चाटन कर लो और मुझे बताना। ठीक है। ठीक। हाँ। दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे बच्चे अगर बाहर है, उसका मन हम्म। वहां नहीं लग रहा, अनकंफर्टेबल है, पढ़ाई नहीं कर रहा, ये जो उच्चाटन मैंने सोचा था, लेकिन उच्चाटन तो उसको अलग अलग करने करने के के लिए है लिए ना? हाँ, मोहन कर लेना उस जगह से। उसको अच्छा लगे उस जगह रह पे रह के मोहन कर लेना। थैंक यू दीदी। ठीक है। ओके। कशिश। मैम आपने 2 या 3 मंत्रास में बताया है कि अगर किसी प्रॉब्लम में हो तो उसका सोल्यूशन ढूंढने हम्म। के लिए, तो हम्म। जैसे रिद्धि सिद्धि में या फिर सम्यक शुक्लाप मार्ग में, में, सम्यक मार्ग में। हाँ। तो वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है या अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है वो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कोई भी रिगार्डिंग एनी फील्ड एनी ऑफ लाइफ? फील्ड, एनी। ठीक है, थैंक यू। रेणु जी। आरती दीदी, मुझे ना कोरोना टाइम से ना सर्दी खांसी का ये जा ही नहीं रहा है, 5 साल हो गए हैं। अब मेरे कान भी 2 महीने से बंद है। ठीक है, आप बाद में पूछना, हम इंग्लिश के जो कोर्स देंगे ना उसको रेगुलर चैंट करना और ग्रोम करते रहे। ग्रोम, ग्रोम। ग्रोम, ग्रोम। हाँ, ग्रोम। ठीक है। ओके। शैली। हाँ जी, ये सब चिरंजीवी मंत्र कितनी बार करना है? जैसे मुझे अपने हस्बैंड के लिए 11 बार करना है, करना है, कम से कम मतलब 11 बार। कम ज्यादा से एक कम बार ही तो 11 बार। दिन में 5-6 बार ही करना है कि जैसे एक ही बार कर सकते हो। अगर करना प्रॉब्लम है? ज्यादा है तो 5-6 बार भी कर सकते ठीक हो। ठीक है। ठीक है। हाँ, पूजा कपूर। दीदी मुझे ये पूछना है कि जैसे मेरे हस्बैंड के अंडर में कई लोग काम करते हैं, तो अगर वो स्वास्थ्य क्या मोहन नहीं कर पाते तो मैं कर दूं उनके प्लेस पे? हाँ, कर देना। ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ। ओके। सुनीता शर्मा। दीदी मेरे को पूछना था, जैसे मेरा भी ना क्लाइंट से रिलेटेड कुछ काम होता है, जैसे मैं LIC करती हूँ, तो हम्म। उसके लिए मतलब कुछ बेस्ट कुछ होगा क्या, मंत्र वगैरह कुछ ऐसा? हाँ, मोहन मोहन कर सकती हो। देखो, जब तक इंटेंशन सही है ना, फंसाना तो नहीं है जी। हमको। हम चाहते हैं नहीं कि नहीं वो नहीं। आपसे खुश नहीं, मैं समझा रही हूँ। हम चाहते हैं कि जी आपके जो कस्टमर्स है वो क्लाइंट से आपसे खुश रहे। बस यही है ना, जी उनका भी तो भला हो रहा है, अपना भी भला हो रहा है। जी वो तब गलत हो जाता है जब हम चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले। तब नहीं करना है। जी अब जी अपने काम करने के लिए कर सकते हो, आगे और भी तो बताऊंगी, कल भी तो है। जी ठीक है, जी जी और भी मंत्र बताऊंगी, वो भी कर सकते जी। हो। ठीक है, दीदी प्रांजल मेरा ना हाँ। मेरा हाँ, श्री बोलो। कृष्ण वाला रह गया था, एक फोन आ गया था एक्चुअली, तो वो पूरा ही रह गया श्री कृष्ण जी वो वाला। रिकॉर्डिंग से मतलब देख लेना सुनीता, लेट हो जाएगा ना। रिकॉर्डिंग में देखेंगे। हाँ। जी रेणु जी, जी आपको दीदी। और कुछ पूछना है? हाँ दीदी, मेरे घर में पेट है दीदी, वो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। कौन बीमार होता है? मेरा डॉग। अच्छा, उस पे भी डाल सकते हो कौन सा मंत्र। डालें? तो कल बताऊंगी। ठीक है। प्रांजल, आपको कुछ पूछना है? हाँ, एक मिनट आए। प्रांजल। हाँ, पूछ रहा हूँ बॉबी। ହଁ ଟିମା, हम्म। ଇ କବଚ କୁଣ୍ଡଲଟା हम्म। ନିଜେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଛୁଆ ମାନେ ବି ନିଜେ କରବେ କି ମୁଇଁ हाँ, କରମି? हाँ, ନିଜେ କରିପାରିଲେ ବେଶୀ ଭଲ। ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା କରିପାରିଲେ ତମେ କରିଦବ, ଇନଷ୍ଟଲ ଆଚ୍ଛା, କରବାର ପଡବା। ହଁ ସେଟା କେନ୍ତା କରସନ୍ ତ ନାଇଁ ଜାଣିପାରବା। ତମେ ପହଲା ଦିନର क्लास ଦେଖ ଟିକେ, रिकॉर्डिंग ମାନେ। आवाज आ ଆଚ୍ଛା रही है? ଠିକ ଅଛି। ठीक है। हाँ। ठीक अच्छे, ଆଉ କିଛି ପଚାରକୁ?
ବେଲେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି ତୁମେ ଏଇଟା କରି କରି ଘରୁ ବାହାରବ ବୋଲି। हाँ जब तक ସେମାନେ ଇନଷ୍ଟଲ ନା କରିବେ ତମେ କରିଦବ। ସେ ଯେମିତି 108 ଥର ଲେଖବାର କହିଛି ନା, ଥରେ ଲେଖବ 3 ଥର କହିବ, ଥରେ ଲେଖବ 3 ଥର କହିବ, ଏଟା ଇନଷ୍ଟଲେସନ ପ୍ରୋସେସ। ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଶୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन मोर आठु पेन टा केनटा मंत्र रे हबा आठ सॉल्व हेबा आठु पेन टिके रहउची। दीदी मेरी आवाज आ रही है? हाँ 1 मिनट प्रांजल जी। कल्याणी इन पे टन डाल दो। ये अनिमेश कुमार बेहरा लिखा हुआ है ना जहाँ पे। दीदी इन्होंने क्या पूछा कुछ समझ नहीं आया मुझे। हाँ ये इनका मतलब नी यहाँ ये पे दर्द हिंदी हो रहा नहीं है। आती। पेन हो रहा है दीदी इनका। आप हाँ, दीदी नी आप पेन हो उड़िया रहा है, डाल दो। दीदी आप उड़िया भाषा में बात करती हो? हाँ जी। हाँ बहुत प्यारी लगती है। दीदी आप अपने बेटे से भी उड़िया में ही बात करती हो ना? हाँ जी। बहुत प्यारा है। मैं बंगाली भी समझती हूँ। रितु कहाँ गई? हाँ बंगाली जी। भी समझती हूँ। प्रांजल अच्छा प्रिया कल्याणी दीदी इसमें दीदी टन को डाल दो, टन डाल देना। दीदी हाँ मतलब इन्होंने क्या पूछा मुझे पता नहीं चला। मैं आपके इन्होंने बोलने पर टर्न इन्होंने हाँ इन्होंने पूछा कि कवच कुंडल क्या उनके बच्चे खुद करें तो चलेगा? मैंने कहा हाँ चलेगा। तो क्या इसके लिए इंस्टॉल करना जरूरी है? मैंने कहा हाँ जरूरी है। जब तक वो करे आप उनके लिए कर लेना, ये कहा। ठीक है प्रांजल। दीदी वंदे मातरम। वंदे मातरम। दीदी ये जो आप जब शुरुआत में मंत्र पढ़ती हैं तो आप बोलती हैं ना अपने गुरु को याद कर लीजिए, हम्म तो अपने गुरु में हम अपनी मम्मी को याद कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मतलब किसी का उनको कोई हम गुरु नहीं है, माता पिता गुरु है, और अगर वो भी नहीं आपको लगता, तो श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान श्री जी, कृष्ण को याद करो। तो जैसे आप अपने मम्मी को हम माता को गुरु, याद करें। जब मैं अपने जैसे गुरु को मम्मी को, याद करती हूँ ना, तो हमारी जी माता जी आ जाती है। जो गुरु की पत्नी है ना, वो हर बार मेरे सामने आ जाती है। जी, नहीं जैसे मम्मी को हम याद करके मतलब गुरु की जगह, तो उसके हम्म बाद मम्मी को अगर कुछ मंत्र डालना चाहे तो वो असर करेगा ना? हाँ जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, ठीक है दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुनीता दी पूछ रहे, सुनीता शर्मा। हाँ जी दीदी। हाँ दीदी जैसे ना मैं अब अपने बच्चों पे कर रहे हैं या उस पे मतलब घर में कर रहे हैं तो उनसे तो हमें कुछ नहीं लेना है। अगर मान लो बाहर किसी फ्रेंड पे किया है तो उनसे हाँ भी कुछ लेना है या हाँ उनसे कुछ मतलब लेना चाहिए। अच्छा देखो, जब आप लोग सीख गए इसका मतलब ये नहीं कि बांटते फिरो। जिसकी जरूरत पड़ेगी ना, जिसको, वो भगवान जब वो रेडी हो जाएगा तो वो आपके पास खुद आ जाएगा कि मुझे ऐसी ऐसी समस्या है, बताने लग जाएगा। उसको जब पता भी नहीं होगा आपने क्या सीखा है, और भगवान जी। भेज देंगे जिसका समय आ जाएगा। तो ओके। हमने मंत्र नहीं दिया, बेसिकली सिर्फ हमने उनके लिए मतलब वो किया है तो हाँ वो भी मंत्र देना ही होता है। हाँ मंत्र देना नहीं जी होता, आप उनकी हीलिंग कर रहे हो ना। जी जी जी। आपको एक और बात बताती हूँ, जो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ ना, हीलिंग जब आप करते हो तो जो पुण्य मिलता है ना, भगवान उसका थोड़ा सा हिस्सा हमको भी देते हैं। वो किसी की अगर हीलिंग करते हैं तो सिर्फ ये ऐसा है कि आपके कर्म अच्छे बन जाते हैं। ठीक है। जी शैली गांधी। शैली, सबके प्रश्न हो गए? दीदी ये पुण्य, ये जो मंत्र अगर डालते हैं अपने तो आप को बाद में कोई एक्शन करते हैं? जो मैं करती हूँ, मैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लोग हो ना, मैं ऐसे सर्कल बनाती हूँ और आप सबको वहां रख देती हूँ। अच्छा, हमें कुछ नहीं करना, बस हम नहीं अपना कुछ नहीं करना एक्शन। है। हाँ हाँ अगर ठीक ठीक अपने है। आप को इम्प्रूव करना है, जैसे टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत पीछे हैं, हमें नहीं हाँ इतना समझ हम्म आता, या कुछ और हम्म इम्प्रूवमेंट करनी है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? नल नील कर सकते हैं। ठीक है। मोहन कर अच्छा। सकते हैं, सरस्वती माँ आगे आएगा, एक वो कर सकते हैं, ज्ञान बढ़ेगा, चीजें मतलब जानने, बहुत जान पीछे है पाएंगे। ना अपने आजकल की जनरेशन से, तो वो हाँ लगता है मेरे जी। को। हाँ ठीक है। ठीक है। गोपाल चौधरी जी। हाँ दीदी, आपने बोला कि ये मंत्र फ्री में नहीं डालने का, लेकिन हम जब उच्चाटन और वशीकरण ऐसे जो मंत्र डालेंगे तो उसका क्या करना? आप क्यों डालोगे? जब आप अपने पे तो कर सकते हो, आपके परिवार में कोई हाँ समस्या है आप कर सकते हो। दूसरा जब ठीक बोलने नहीं आएगा आपके पास तो आप खुद जाके नहीं करना है। और ठीक है मैं आपको दीदी। एक बात और बताती हूँ, अगर आप बिना बताए लोगों की ऐसी हेल्प करने लग जाओगे ना, तो आपके ऊपर वो समस्याएं आती है। जब मैं कंसल्टेशन लेती हूँ या हीलिंग लेती हूँ तो यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें रखती हूँ, ताकि वो नेगेटिविटी चलिए। इफेक्ट ना हो। ये जो मैं पहन के रखती हूँ, इसीलिए अगर आपने ऐसे 3 लोगों का हीलिंग कर लिया जिनके घर पे रिलेशनशिप इशूज है, नेक्स्ट दिन आपके घर में बिना बात के झगड़ा हो जाए, बिना ठीक बात है के दीदी। आपका सर दुखने लग जाएगा, आप डेली टर्न डालने लगो दूसरों पे, तो फिर आपका सर दुखेगा। इसलिए खुद को पहले प्रोटेक्ट करो।
यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्रिस्टल्स पहन रखे हैं, और भी रखे हैं बस में। दीदी मैं हमें भी अगरबत्ती या बताइए दिया लगा के ये रखती हूँ। तो नहीं क्रिस्टल्स का। करती हो ना? हाँ, बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में ना, क्रिस्टल्स का थोड़ा बता दूंगी। ओके। धन्यवाद। आप तो नहीं करते, मेरा तो रेगुलर यही काम है, इसलिए खुद को प्रोटेक्ट करके चीजें रखती हूँ, खुद को प्रोटेक्ट करती हूँ, फिर मंत्र डाल। ओके। सबसे पहले तो अपने लिए यूज करें, आप लाभ लें, फिर दूसरों के लिए करेंगे। ओके। ओके। भूख लग रही है, चलो आंखें बंद करो। कशिश चश्मा लो, कल्याणी चश्मा उतारो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। एक बड़ी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलेंगे। बाय, सब लोग खाना खा लो, मुझे बहुत भूख लगी है। बाय मुझे बाय, भी। गॉड ब्लेस यू ऑल।